हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मोतीलाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। क्या आप मोतीलाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को अपनी पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं? अगर आप ये फंड को 2 साल से ज्यादा टाइम से होल्ड कर रहे हैं तो आई एम श्योर दैट यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। जहां पे टॉप 5 लार्ज साइज मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में मोतीलाल मिड कैप फंड को छोड़ के बाकी सारे फंड्स का परफॉर्मेंस ठीक है, ये मोतीलाल मिड कैप फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? ये पिक्चर के ऊपर फोकस कीजिए। YTD कलम, 1 ईयर का कलम एंड 2 ईयर का कलम, रिटर्न्स का कलम है। ये मोतीलाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस में क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पिक्चर में है, मोतीलाल मिड कैप फंड को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी मिड कैप 150 भी बीट कर रहा है लास्ट 2 साल में। मतलब ये मोतीलाल मिड कैप फंड बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या रीजंस हो सकता है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मुझे मेजरली 4 रीजंस दिखाई दे रहा है। फर्स्ट, पास्ट डेटा के हिसाब से मिड कैप फंड्स का वैल्यूएशन लास्ट 2 साल पहले जो था वो 10 ईयर्स का एवरेज वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा था। आई मीन ओवर वैल्यूड था। हिंस फ्रॉम FII एंड अदर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स लॉट्स ऑफ सेलिंग किया है मिड कैप सेगमेंट में। नाउ एट दिस पॉइंट February 2026 मिड कैप 150 इंडेक्स का PE वैल्यूएशन 32.6 है एग्नेस्ट लास्ट 10 ईयर्स एवरेज 29.7। तो इसका मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से मिड कैप इंडेक्स अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है। यू कैन से इट फेयरली वैल्यूड और स्लाइटली ओवर वैल्यूड। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो। मोतीलाल मिड कैप फंड का स्ट्रक्चर थोड़ा PMS एंड AIF की तरह है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। टॉप 5 लार्ज साइज मिड कैप फंड्स को आप अगर चेक करेंगे तो मोतीलाल मिड कैप फंड में 28 स्टॉक्स है, बाकी 4 में 55 to 99 स्टॉक्स है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का अपना ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आउटकम है। पहले पॉजिटिव बोल लेता हूं। पॉजिटिव यह है कि जब बुल रन आता है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोस आउट परफॉर्म्स विथ हाई मार्जिन्स, बट जब बियर रन आता है और साइडवेज मार्केट चलता है तब कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बहुत स्लो हो जाता है, समटाइम नेगेटिव रिटर्न्स भी देते हैं। सेम रिजल्ट्स वी आर विटनेसिंग इन दिस मोतीलाल मिड कैप फंड। थर्ड पॉइंट है मोतीलाल मिड कैप फंड का प्रेजेंट वैल्यूएशन, आई मीन ओन PB एंड PE वैल्यूएशंस बोथ आर हाई, आई मीन ओवर वैल्यूड। PB रेशियो है 6.20 एग्नेस्ट कैटेगरी एवरेज 4.54 एंड PE रेशियो है 42.27 एग्नेस्ट कैटेगरी एवरेज 30.94। दूसरी तरफ अगर आप HDFC मिड कैप और निप्पन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का PB एंड PE चेक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो सारे स्कीम्स का PB एंड PE कैटेगरी एवरेज से नीचे है। इट मीन्स वो सारे फंड्स सस्ता है वैल्यूएशन का हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है AUM और नेट एसेट श्रिंकिंग। मोतीलाल मिड कैप फंड का पुअर परफॉर्मेंस देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स पेशेंस लूज कर दिया है। दे आर सेलिंग देयर यूनिट्स। सो फंड मैनेजर को ना चाहते हुए भी स्टॉक सेल करना पड़ रहा है। इसके चक्कर में AUM श्रिंक हो रहा है और ये AUM श्रिंकिंग देख के बहुत सारे बाकी का जो इन्वेस्टर्स है वो भी डर रहा है, वो भी सेल करना शुरू करे। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू हुआ है इसके ऊपर। नाउ $1,000,000 क्वेश्चन ये है, एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? बेच के निकल जाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए? इसका आंसर में मैं बोल सकता हूं, अगर 10 ईयर्स का पास्ट डेटा देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में मोतीलाल मिड कैप फंड का ROI में कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिचुएशन सारे फंड हाउस के साथ होते हैं, पहले हुआ है, बाद में भी होगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप ये फंड को बेच के दूसरे और एक स्कीम में लगा दिया और वो फंड हाउस का वो फंड में ये चीज नहीं होगा। मे बी 8 to 12 मंथ्स के बाद सेम सिचुएशन वो फंड हाउस के साथ भी होगा, क्योंकि शेयर मार्केट साइकिल्स में चलता है। तो आज इसका शेयर अच्छा चल रहा है तो कल उसका शेयर अच्छा चलेगा। अगर आप एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा डरे हुए हो, आपका होल्डिंग पीरियड एग्जिट लोड का पीरियड को क्रॉस कर चुका है, तो आप रिडीम करने का डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ये मेरा सजेशन नहीं है। मैं तो होल्ड कर रहा हूं। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।